श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो ऐसे चमत्कारी उपायों की बात की जाएगी जो आपकी समस्याओं का तो अंत करेगा ही, आपके जीवन में धन वैभव की प्राप्ति तो करवाएगा ही, और साथ ही साथ अगर आपके घर परिवार के किसी सदस्य का जीवन भी बहुत ही दुर्भाग्य से गुजर रहा है, बहुत ही दरिद्रता से गुजर रहा है, उसको आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, तो उसके जीवन में भी बहुत ही जल्द सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय आप अगर करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, अपने परिवार के भविष्य को लेकर बहुत समस्या में रहते हैं, तो आपके जीवन में इन सभी समस्याओं का अंत होना बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं कि सनातन धर्म में 2-4 वृक्षों की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है, जिनमें से बेल का वृक्ष, समी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष यानी वट का वृक्ष। इन्हीं वृक्षों में से आज आपको सिर्फ एक वृक्ष से ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का बहुत ही जल्द अंत कर देगा। देखिए, ये पहला उपाय भी आपकी किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है और दूसरा उपाय भी विशेष प्रकार की मनोकामना के लिए है। दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सिर्फ आपको एक सामग्री की जरूरत पड़ेगी और वो सामग्री है कुमकुम। सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये होता है कुमकुम। ये कुमकुम आपको ले लेना है और इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर आप इसे एक लेप की तरह तैयार कर लेंगे। लेप यानी इसे पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं मिलाना है, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी मिलाना है। लेप की तरह तैयार करने के बाद आपको ये लेकर पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष। देखिए, गुरु जी हमेशा कहते रहते हैं कि बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे किए गए उपाय आपके जीवन से कर्जे की समस्या को दूर करते हैं, धन वैभव की जो समस्या आपके जीवन में है, जो आर्थिक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, उसकी समस्या को दूर करते हैं। इसलिए जिन लोगों के पास रुपए पैसों की दिक्कत है, उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पहुंच जाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। गुरु जी कहते हैं कि किसी भी रविवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, बरगद का वृक्ष सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सबसे पहले आप जो एक कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम का लेप लेकर आए हैं, उसको अपनी 5 उंगलियों के ऊपरी हिस्से में लगा लेंगे। जिस हिस्से से आप कभी अपने मस्तक पर टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसी हिस्से पर आपको थोड़ा थोड़ा सा कुमकुम लगा लेना है। देखिए, ये 5 उंगलियां आप उसी कटोरी में डाल लीजिए जिसमें आप कुमकुम का लेप लेकर आए हैं, उसी में ये 5 उंगलियां डाल लीजिए, तो आपकी उंगलियों के ऊपरी हिस्से में थोड़ा थोड़ा कुमकुम लग जाएगा। अब ये कुमकुम आपको लगाना कहाँ है, तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ें नीचे तक लटकती रहती हैं और उसके पत्ते भी नीचे तक ही लटकते रहते हैं। तो जो बरगद के पत्ते नीचे तक लटकते रहते हैं, उन्हीं में से आपको 5 पत्ते छांट लेने हैं। देखिए, पत्ते छांटते समय आप उनको तोड़ेंगे नहीं। छांटने के बाद उन्हीं 5 पत्तों में आपको ये एक एक करके अपनी उंगलियां रख देनी है। ये उंगलियों में जो आपने लेप लगाया है, कुमकुम का जो लेप आपने अपनी 5 उंगलियों में लगाया है, उनमें से एक एक उंगली का लेप एक एक पत्ते में आप लगाते जाएंगे। पत्ते आपको तोड़ने नहीं है, पत्ते पेड़ में ही लगे रहेंगे। और एक उंगली से लेप आप एक पत्ते में लगाइए और अपना नाम बोलिए व अपना गोत्र बोलिए। दूसरी उंगली से आप दूसरे पत्ते में एक टीकी टाइप की लगा दीजिए और अपने घर के दूसरे सदस्य का नाम व उनका गोत्र बोल दीजिए। फिर तीसरी उंगली से तीसरे पत्ते में एक बिंदी टाइप की लगा दीजिए और उनका नाम व गोत्र बोल दीजिए। ऐसे आपको एक एक करके 5 पत्ते पर अपनी उंगलियों से ये लेप लगा देना है। लेप लगाते समय आपको नाम और गोत्र जरूर बोलना है। देखिए, मान लीजिए अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो फिर एक एक पत्ते पर ऐसे बिंदी टाइप का लगाते जाइए और एक एक सदस्य का नाम लेते जाइए। अगर आपके घर में 8 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो जिन लोगों के जीवन में समस्या हो, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम बोलना है। आप अपना नाम बोल लीजिए, अपनी वाइफ का नाम बोल लीजिए या अपने हस्बैंड का नाम बोल लीजिए, अपने बच्चों का नाम बोल लीजिए या अपनी सास ससुर, जिनका भी नाम आप चाहे उनका नाम बोल सकते हैं। जिनके जीवन में समस्या है उनका नाम बोल लीजिए। अगर किसी की कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो उनका नाम बोल लीजिए। टीकी लगाते समय आपको नाम व गोत्र बोलना है
फिर उसके बाद वहीं वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मैं अपनी इस कामना के लिए या अपने इस कार्य को सफल बनाने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया आप मेरे जीवन में इस कार्य को सफल बनाने की दया करिए। आप कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि रविवार के दिन किए जाने वाला ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। देखिए, अगर आपके घर में 2 सदस्य या 3 सदस्य हैं, तब भी आपको 5 पत्तों पर ही टीकी रखनी है। आप 2 या 3 सदस्यों का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद अगर 2 पत्ते बच रहे हैं तो उस पर टीकी लगाते समय आप अपना नाम व गोत्र बोल लीजिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको अपने घर के मंदिर के सामने आ जाना है। घर के मंदिर के सामने आने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिलाना है, फिर थोड़े से चावल मिलाने हैं यानी अक्षत मिलाने हैं, और फिर इसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए या फिर थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। देखिए, गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना है, और ये उपाय करने से आपके जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि होती ही है, और आपका यश, कीर्ति, मान सम्मान भगवान सूर्य नारायण की तरह 10 दिशाओं में फैलता है। जिस प्रकार से रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए भगवान सूर्य प्रकाशित होकर पूरे संसार को अंधकार से दूर करके प्रकाश से भर देते हैं, उसी प्रकार से आपका जीवन भी प्रकाशवान होगा। देखिए, सबसे पहले आपने 1 लोटे जल में ये तीनों सामग्री मिला ली। अब ये तीनों सामग्री मिलाने के बाद आपको अपने घर की छत पर पहुंच जाना है। छत पर पहुंचकर सूर्य नारायण को आपको ये अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ये लोटा अपने मस्तक से ऊपर रखेंगे, और जो जल आप नीचे गिरा रहे हैं उसी जल के बीच से आप भगवान सूर्य नारायण को देखेंगे। सूर्य नारायण को देखते समय आप लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे। देखिए, आपको जल बहुत ही धीरे धीरे सूर्य नारायण को अर्घ स्वरूप देना है। जल देने के बाद आप अपने स्थान पर खड़े होकर ये कम से कम 7 बार घूम लीजिए। घूमने के बाद आप सूर्य नारायण से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं, जो दुख, जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाने की कृपा करिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम इस विशेष प्रकार से इस महीने में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, तो सूर्य देव की कृपा से, उनके प्रकाश से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनमें तो हमें लाभ मिलता ही है, और उनकी तरह हमारा जीवन भी प्रकाशवान होना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुख, समृद्धि और वैभव से भरकर यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।